हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर इज. हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? तो पहले बॉन्ड ऑर्डर जान लेते हैं. एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइंस द बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिटरमाइंस द बॉन्ड स्ट्रेंथ. और इसके ना रिलेशन है सबके साथ. जैसे कि मैं पहले तो बता देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 1. कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2. कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3. राइट. अब आप खुद सोचो, एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है कि 3 लकड़ी को तोड़ना आसान होता है एक साथ? तो आप कहोगे सर एक लकड़ी को जल्दी से तोड़ सकते हैं, है ना. 3 लकड़ी में ज़्यादा मजबूती आ जाती है. तो वैसे ही तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के. जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही उसको तोड़ने में एनर्जी लगेगी. बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है, कम एनर्जी में टूट जाएगा. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी. ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली जो चीज़ें हैं, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली. तो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन है? बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है. बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ. अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है. अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर का कोवेलेंट कैरेक्टर से बॉन्ड ऑर्डर का और कोवेलेंट कैरेक्टर का कोई रिलेशन नहीं होता. कोवेलेंट कैरेक्टर और बॉन्ड ऑर्डर का कोई रिलेशन नहीं होता. ये तो फजांस रूल पढ़ते हैं हम. और जनरली ऐसे कंपाउंड पढ़ते हैं जो कुछ थोड़े बहुत आयनिक और थोड़े बहुत कोवेलेंट होते हैं. कोई रिलेशन नहीं है इसका. और बॉन्ड ऑर्डर का पैरामैग्नेटिज्म का भी कोई रिलेशन नहीं है. पैरामैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म वहाँ होता है जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है बेटा जी यहाँ पर भी. ठीक है. ना तो बॉन्ड ऑर्डर का कोवेलेंट कैरेक्टर रिलेशन है और ना ही बॉन्ड ऑर्डर का पैरामैग्नेटिज्म का कोई रिलेशन है. तो यानी कि ऑप्शन सेकंड सही नहीं हो सकता, ऑप्शन थर्ड सही नहीं हो सकता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, इनवर्स रिलेशन. ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिज्म का कोई रिलेशन नहीं. तो ऑप्शन 1 करेक्ट है. बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.